अब नेक्स्ट सम देखो, सम नंबर 13। जो 12 सम है वो हमने नहीं करना है, इसलिए उसको क्रॉस लगा दो। अब 13 सम देखो, प्रूव दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of a circle। क्या प्रूफ करना है कि जो ऑपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल की, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ये ऑपोजिट साइड्स है ना, ये दोनों और ये दोनों, तो वो कह रहे हैं कि सेंटर से वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 180 डिग्री, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ये 180 डिग्री हो गया। और अगर हम इधर से देखें तो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला ऑपोजिट, यही दोनों बन रहे हैं ना, तो हमने इनका प्लस 180 डिग्री के इक्वल करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम, गिवन में हमें लिखा है, आप लिखना चाहो गिवन हर एक सम में तो लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है मैंने जैसे लिखा है कि गिवन लिखना है आपने हर एक सम में, जिन सम में मैंने गिवन लिखना है आपने उसी सम में लिखना है। आप हर सम में गिवन टू प्रूफ लिख सकते हो, ठीक है। गिवन में आप लिखोगे जो आपको गिवन है, जो आपको दिया गया है स्टेटमेंट में। तो देखो गिवन में क्या लिखा मैंने कि एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, ठीक है, उसके अंदर एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, उस O, ठीक है, उसका सेंटर क्या है O, और PQ QR RS एंड SP टच द सर्कल। ये जो PQ QR RS और SP ये सर्कल को टच कर रहे हैं कौन कौन से पॉइंट पे, L M N और T पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टू प्रूफ में हमने क्या करना है, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये हमने 180 के इक्वल करने हैं, मतलब POQ प्लस SOR इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ऐसे ही SOP मतलब इतना सा एंगल, ठीक है ना, ये ऑपोजिट यही बन रहे हैं ना, इस लाइन के तो ऑपोजिट यही दोनों बन रहे हैं ना, तो इन दोनों को प्लस 180 के इक्वल करना। अब देखो कंस्ट्रक्शन में हमने जो खुद ज्वाइन किया हमने उसको लिखना है। तो हमने क्या किया, हमने OP को ज्वाइन किया है, OL को ज्वाइन किया है, OQ को, OM OR ON OS और OT, इन सबको हमने खुद ज्वाइन किया, ठीक है। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। अब देखो प्रूफ में अब हमने सम को स्टार्ट करना है। तो आपको पता है कि जो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टू टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं उनकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो उनका एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये टेंजेंट्स है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगी। जैसे ये एक पॉइंट है Q पॉइंट, ठीक है, QL और QM, ये दोनों टेंजेंट्स हैं, दोनों इक्वल होंगी, और इन दोनों में कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल ही बन रहा है ना, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है ना। देखो Q पॉइंट से ये दो एंगल ही बन रहे हैं ना, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही R पॉइंट से देखो ये दो 4 और 5 एंगल बन रहे हैं। ऐसे ही S से देखो दो टेंजेंट्स हैं T और N, और इनमें कौन से एंगल बन रहे हैं, 6 और 7। और ऐसे ही P पॉइंट पे देखो ये T और L टेंजेंट्स हैं, और ये कौन से एंगल बना रही हैं, एंगल 1 और एंगल 8, ये सारे आपस में इक्वल हो गए। अब आपको पता है कि एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, तो इसके सारे के सारे एंगल्स का प्लस किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के, ठीक है। तो मैंने वही लिख दिया, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8, 8 के 8 एंगल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 360 डिग्री के। अब हमें कौन कौन सा एंगल चाहिए, हमें तो ये देखो ना, हमने ये और ये वाला प्रूफ करना है ना, मतलब हमें 1 2 और 5 6 यही 4 एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें स्टेटमेंट में सम में अपने 1 2 और 5 6 एंगल ही रखेंगे, बाकी की जगह हम 1 2 5 6 ही लिख देंगे। जैसे देखो एंगल 1 का 1 रहेगा, 2 का भी 2। अब हमें एंगल 3 तो चाहिए नहीं, एंगल 3 किसके इक्वल है, 2 एंगल के इक्वल, तो हमने उसको 2 लिख दिया। एंगल 4 भी नहीं चाहिए, एंगल 4 किसके इक्वल है, 5 के, तो 5 तो हमें चाहिए ही है ना, तो हमने 5 लिख दिया। फिर एंगल 5 का 5 रह गया, एंगल 6 भी हमें चाहिए, एंगल 7 नहीं चाहिए, तो एंगल 7 किसके इक्वल है, 6 के, हमने एंगल 6 लिख दिया। और एंगल 8 भी नहीं चाहिए, वो किसके इक्वल है, 1, ठीक है। अब देखो एंगल 1 भी 2 बारी हो गया, एंगल 2 भी 2 बारी, एंगल 5 भी 2 बारी हो गया, और एंगल 6 भी 2 बारी हो गया। ये देखो मैंने यहाँ पर इनको 2 बारी लिख दिया, 2 एंगल 1 2 एंगल 2 2 एंगल 5 2 एंगल 6 और इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इनमें से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये जो 2 है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा एंगल था, POQ, और एंगल 5 और एंगल 6 कौन सा एंगल था, SOR। अब ये देखो इधर
एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा एंगल था, POQ, ठीक है। और एंगल 5 और एंगल 6 कौन सा एंगल था, एंगल SOR, ठीक है। तो हमने यही प्रूव करना था, तो इसके साथ ही हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक है। और दूसरा एंगल हमने इसको शो नहीं करना है, हम इसको सिमिलरली लिख के शो कर देंगे ऐसे, ठीक है, और हैंस प्रूफ लिख देंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपकी ये जो 10.2 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। अब कुछ थ्योरम्स हैं और एक आधा सम है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूँगी। ओके, थैंक यू।